हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक देखने वाले हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ अ सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम दोनों की मैथमेटिकल मॉडलिंग हम इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो बात करें मैकेनिकल सिस्टम की, तो मैकेनिकल सिस्टम में जो अगर हम ट्रांसलेशनल सिस्टम की बात करें तो मैकेनिकल सिस्टम में जो इनपुट होता है वो हमेशा फोर्स होता है, बल होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अपने इनपुट होते हैं, मैकेनिकल सिस्टम में अपने। तो इधर पे इनपुट क्या होता है, फोर्स, और आउटपुट हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में मिलेगा या वेलोसिटी के फॉर्म में मिलेगा। ये हम जानते हैं, मशीन को भी देख लो आप, कोई मोटर मान लो जनरेटर है तो उसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिलेगा, वो घूमने लगेगा, मतलब वेलोसिटी के फॉर्म में मिलेगा या डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में मिलेगा। ये दोनों में कॉमन थिंग होती है। अब हमेशा मैकेनिकल सिस्टम में तीन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। एक कहलाता है डैम्पिंग एलिमेंट जो वाइब्रेशन को डैम्प आउट करता है। एक कहलाता है स्प्रिंग एलिमेंट जो भी तनाव होता है उसको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो उसको झेल सके। और एक होता है मास एलिमेंट, मास मतलब उसका खुद का वेट, ठीक है। और तुम सब जानते हो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण, है ना। तो ये क्या होगा आपका सिंपल सा फोर्स। अब सब जानते हो, मान लो कोई मास m है, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, कोई मास m है, उस पर फोर्स F लगाया जाता है जिसके कारण एक x डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब x विस्थापन होता है किसी फोर्स F के लगाने से। तो सिंपल सी बात है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो तुम सब जानते हो डिफरेंशिएशन टर्म में डबल डिफरेंशिएशन करो तो रिप्रेजेंट होता है एक्सेलरेशन, एक बार डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी, और बिल्कुल ना करो तो पोजीशन। ये सिंपल से तीन लॉजिक होते हैं। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बनाना है हमें, तो मास का मल्टीप्लाई, मास कांस्टेंट होगा, सिंपल सी बात है, द्रव्यमान कांस्टेंट होगा। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा, त्वरण या एक्सेलरेशन। इसी को वेलोसिटी भी अगर सिंगल बार डिफरेंशिएशन, तो हम दो डिफरेंशिएशन में से एक को अलग कर देंगे और एक को लिख देंगे v, मतलब वेलोसिटी। तो ये dv/dt भी लिख सकते हैं इसको, या d²x/dt² भी लिख सकते हैं अगर पोजिशनल कांस्टेंट के बारे में बात करें। ऐसे ही बात करें डैम्पिंग फैक्टर की। डैम्पिंग फैक्टर मतलब होता है वाइब्रेशन को ख़त्म करने वाला इनपुट या एलिमेंट, ठीक है। जो मशीन में वाइब्रेशन होते हैं उनको खत्म। तो ये वेलोसिटी है v1 v2, और x1 x2 क्या है, उसकी पोजीशन में चेंज, पहले x1 पे होगा फिर x2 पे आया होगा। तो हम सब जानते हैं इसका जो डैम्पिंग रेशियो होता है, डैम्पिंग फैक्टर होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ये इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू वेलोसिटी आपका क्या हो जाता है, डैम्पिंग फैक्टर का फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम जानते हैं dx/dt भी लिख सकते हैं, तो हम इस वेलोसिटी को ऐसे भी लिख देंगे। तो ये दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस एक v1 - v2 आ जाएगा, और ये दोनों पोजीशन का डिफरेंस x1 - x2 आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें टोटल वेलोसिटी में बदलाव मिल जाएगा, मीन्स एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मीन्स फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, वापस से मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर से वही बन जाएगा डैम्पिंग कोफिशिएंट। फिर लास्ट आता है स्प्रिंग एलिमेंट। स्प्रिंग एलिमेंट सब जानते हो, स्प्रिंग में विस्थापन होता है। तो पहली पोजीशन फिर से वही x1, दूसरी पोजीशन x2, पहली वेलोसिटी v1, दूसरी वेलोसिटी v2। तो सब जानते हो कि x1 अगर रिप्रेजेंटेशन है किसी पोजीशन का, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू मल्टीप्लाई करोगे उसकी पोजीशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स, जैसे कि ये दिख रहा है। ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन करोगे वेलोसिटी का, तो वो वापस से पोजीशन में बदल जाएगा, इसका मतलब तब भी हमें फोर्स मिलेगा। तो F=kx भी फोर्स होता है, F= फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू dx/dt भी फोर्स होता है, और F=m×a भी फोर्स होता है। ये तीनों फोर्स हैं। तो टोटल फोर्स किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में इन तीनों के फोर्स से मिलके बनता है। तो इसीलिए जो फाइनली फोर्स आएगा, अगर तीनों एलिमेंट लगे हैं तो फाइनली जो फोर्स आएगा वो इन तीनों का सम होता है किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में। ये है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। और जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो टोटल फोर्स किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में मास इंटू एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू वेलोसिटी, और आपका स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू पोजीशन कांस्टेंट, दोनों को मिलाओ तो आपका टोटल फोर्स बनता है। क्योंकि ये भी फोर्स है
ये स्प्रिंग के कारण फोर्स है, ये डैम्पिंग फैक्टर के कारण फोर्स है, और ये मास और एक्सेलरेशन के कारण फोर्स। तीनों को मिलाओ तो टोटल फोर्स मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो ये था आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम। थैंक यू।